हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम डिटेल में बात करने वाले हैं आईसीएआर 2024 के बारे में। जी हां, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है एक ऐसे एपेक्स बॉडी है या एक गवर्निंग बॉडी है जो आपके ऑल इंडिया एग्रीकल्चर में जितने भी आपके रिसर्च से एक्टिविटीज हो या एकेडमिक्स एक्टिविटीज हो या आपके रिसर्च एक्सटेंशन की एक्टिविटीज हो, सारे चीजों को कोऑर्डिनेट करती है। तो आईसीएआर जो है आपने यूजी कोर्सेज के लिए, जैसे आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी कंप्यूटर कम्युनिटी साइंसेस, बीएससी फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक एजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स जैसे अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है अपनी अलग से काउंसलिंग कराती है, एग्जाम्स लेती थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बातें करने वाले हैं कि क्या 2024 में आईसीएआर की रणनीति क्या होने वाली है और किस तरह से जो है आप आईसीएआर से एफिलिएटेड कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया में जो आप एडमिशन ले पाओगे। तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी लाभदायक होने वाला है। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर सितेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां हम लोग आईसीएआर पे डिटेल बातें करने वाले हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी आईसीएआर के लिए, क्या आपका प्रोग्राम्स और कोर्सेस ऑफर करती है आईसीएआर, उसके अलावा क्या एग्जाम पैटर्न है आईसीएआर का, और इस सभी के बाद जो हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस आपको कवर करनी पड़ेगी यदि आप आईसीएआर का एग्जाम्स के थ्रू, आईसीएआर के थ्रू आप किसी एक एग्जाम कॉलेज में आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो, और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनमें आप आईसीएआर के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। इन सभी के अलावा कब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल ओपन होती है और कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हो, इस पे भी हम लोग जो है डिटेल बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कि क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, जो बच्चे आईसीएआर से अपना कॉलेजेस अलॉट करना चाहते हैं या आईसीएआर के थ्रू किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है कि शुड हैव पास्ड और अपीयर्ड इन 10+2 एग्जामिनेशन, यानी कि अपीयर्ड कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और जो 12th पास हो चुके हैं वो भी एलिजिबल होंगे आफ्टर पीरियड ऑफ 12 ईयर ऑफ स्टडी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। चाहे कोई भी, चाहे किसी भी नेशनल बोर्ड हो सकता है, किसी भी तरह के, या फिर किसी स्टेट बोर्ड्स के आप हो सकते हो, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये होना चाहिए। नॉट लेस देन 50% मार्क्स, ये चीजें ध्यान देना बच्चों कि 50% से कम नहीं होना चाहिए फॉर जनरल, ओबीसी एंड यूपीएस एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज। अगर इसी तरीके से 40% यानी कि 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर एससी, एसटी एंड थर्ड जेंडर एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोगों के लिए। इसके अलावा दूसरी जो आपकी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट्स शुड हैव स्टडीड एंड पास्ड द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑप्टेड फॉर देयर एंट्रेंस एग्जाम ड्यूरिंग द 12th स्टैंडर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट और जो टर्निंग पॉइंट है, ये चीज आपको यहां जानना है कि जिस सब्जेक्ट से आपने अपने 12th की तैयारी किया, यानी कि 12th का आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, यदि कोई बच्चा पीसीबी से दिया है तो उसको पीसीबी से ही आपको आईसीएआर भी ऑप्ट करना पड़ेगा। पीसीएम दिया है बोर्ड में तो उसको पीसीएम से ही करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो उसको एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही चूज करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक जो है टर्निंग पॉइंट है, इन चीज को आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन द वन which he or she has studied and passed in the class 12th standard। 12th स्टैंडर्ड में अगर कोई डोमेन सब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं रहा तो आप उस डोमेन सब्जेक्ट को अपीयर नहीं कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग आईसीएआर काउंसलिंग की जब बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडियन नेशनल्स ऑफ एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज, एज की भी बहुत ज्यादा यहाँ पे क्राइटेरिया तय कर दी गई है कि एटलीस्ट कम से कम 16 ईयर्स का एज होना चाहिए, तभी जाके जो है आपको वहां पे आप एलिजिबल होगे और आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि बेसिकली मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो बेसिकली 3 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50%, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए जो है आपका यहाँ पे, और थर्ड जेंडर के लिए 40% का रिलैक्सेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 12th पास होना चाहिए या अपीयरिंग होनी चाहिए, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम आपका 16 साल का एज होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आईसीएआर 2024 का एग्जाम होने वाला है, तो सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ
फिशरीज साइंसेस। इस तरह से जो है ये सब आपके 11 डिफरेंट कोर्सेज के लिए आप एक एग्जाम के थ्रू जो है आप यहाँ पे एक ही आईसीएआर के थ्रू जो है आप अलग अलग 11 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और अगर हम बात करें बेसिकली अगर सीट मैट्रिक्स वाइज, तो यहाँ पे आपका जो है अप्रॉक्स ये सारे कोर्सेज को मिला के जो नंबर ऑफ सीट है वो अप्रॉक्स आपका 4200 के आसपास है। यानी कि सोचो एक आपका आईसीआर के 2024 के थ्रू 4200 सीटें आपके यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलरली अगर एग्रीकल्चर का देखा जाए तो इन जनरल 2200 प्लस सीट जो है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है। हॉर्टिकल्चर के लिए 500 प्लस सीटें हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग कोर्सेज का टोटल ऑल टुगेदर जो है आपकी ये जो एग्जाम्स होती है वो 4200 सीटों के लिए आईसीआर के थ्रू आपकी काउंसलिंग होती है और आईसीआर के थ्रू आपको कॉलेजेस मिलते हैं डिफरेंट 11 अलग अलग कोर्सेज के लिए। ये था आपका प्रोग्राम से रिलेटेड। अब एग्जाम पैटर्न की अगर बात किया जाए तो आपकी जो एग्जाम आईसीएआर का जो एग्जाम होना है 2024 का जो एग्जाम होगा आईसीएआर का, ये आपकी होगी किसके बेसिस पे, तो सीयूईटी 2024 के थ्रू ही एग्जाम होना है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में आपको एक चीज महत्वपूर्ण बदलाव कि 2023 से पूर्व क्या होता था कि आपकी आईसीआर का एग्जाम अलग होती थी और आपका सीयूईटी अलग हुआ था, लेकिन 2023 से जो है आईसीएआर और सीयूईटी के एग्जाम्स जो है मर्ज हो चुके हैं और आपके आईसीआर 2024 के लिए जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपको एक ही देना है सीयूईटी। लेकिन इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स लेने होंगे। इसमें क्या लेने होंगे बच्चों, डोमेन सब्जेक्ट्स लेने होंगे। और डोमेन सब्जेक्ट्स में भी कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी, इस तरह के यही 5 डोमेन सब्जेक्ट्स में से जो आपके 12th में रहे हो। ठीक है, फ्रॉम 12th बोर्ड, ठीक है, फ्रॉम 12th सिलेबस या 12th बोर्ड में आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसी सब्जेक्ट को आप यहाँ पे 3 किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप चूज कर सकते हो। वो 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एग्जाम के क्या होंगे, कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपके लिए जो बनेगा आईसीआर के थ्रू जो भी बच्चे चाहते हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एबीसी बन रहा है, एक पीसीबी बन रहा है, एक पीसीएम बन रहा है और एक आपका पीसीए बन रहा है। ये जो है एग्रीकल्चर जिनके डोमेन में है, जिनके सब्जेक्ट 12th में एग्रीकल्चर है, उनके लिए जो भी सब्जेक्ट आपका 12th में है उसके बेसिस पे आप किसी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करोगे। यानी कि सिर्फ एक डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब ये 4 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो आपका 12th बोर्ड में होना बहुत जरूरी है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, 40 क्वेश्चंस आपके पर डोमेन पूछे जाएंगे। पर डोमेन आपके जो है 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन पर डोमेन में सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करना होगा। एग्रीकल्चर में 50 रहेगा, आपको वहां से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इसी बेसिस पे जो आपके पूरे एग्जाम पैटर्न हमने बताया कि आईसीआर के एग्जाम कैसे होंगी और किस तरह से होगा, तो वो आपकी सीयूईटी 24 के थ्रू ही होना है। ये आपका एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जानकारी था। अब हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस का, तो सिलेबस आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे 12th एनसीईआरटी, जो 12th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। 12th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आपका वही पढ़ना है। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, इन 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी आपके 12th में रहे हो वो आप चूज कर सकते हो, मैंने पहले बताया। और उन्हीं सब्जेक्ट को जो है 12th एनसीईआरटी की सिलेबस को अगर आप ब्रीफली पूरी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा पार्टिकुलर आईसीआर 2024 को लेकर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको आईसीआर के थ्रू दाखिला मिल सकता है, तो उन यूनिवर्सिटीज की अलग से बातें कर लेते हैं। उन यूनिवर्सिटीज को हमने यहाँ पे अलग अलग 4 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जिसमें अगर आप देखोगे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, ये 3 आपके जो है आपके सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपको 100% सीट जो आपकी आईसीआर से ही भरे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आईसीआर के कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में, जिसमें आपका एक है आईसीआर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन आईएआरआई नई दिल्ली। अब नई दिल्ली के अलावा आपके 3 और आईआरआईज हैं, जिसमें आपका होता है, एक है आपका आईआरआई असम, यहाँ पे एक आईआरआई असम भी है और आईआरआई जो है झारखंड भी है। ठीक है, आईआरआई असम और आईआरआई झारखंड करके 2 आईआरआई और इसमें आपको ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे समझना होगा कि आईआरआईज में मिल सकता है। उसके अलावा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इज्जतनगर और एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सब कुछ आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप आईसीआर के थ्रू जो है आप एडमिशन
पा सकते हो डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। अब इसी तरीके से हम लोग जो तीसरा कैटेगरी है वो है आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में उस सभी में जो आपके 15 से 20% सीट जो है आईसीएआर के कैंडिडेट्स के लिए अलॉट होते हैं, और वो आपके इसकी संख्या जो काफी ज्यादा है, 1 बाय 1 में पढ़ देता हूं सारी चीजें आपको। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश फिशरीज यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो है आपके अदर स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाला साहब सावंत कौनकर कृषि विद्यापीठ दपोली, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। इसके अलावा जो है आपके डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार YS परमार जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुरु आनंद अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये सब आपके स्टेट के यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपके स्टेट के थ्रू भी एंट्री मिलती है, स्टेट एग्जाम्स के थ्रू, और साथ में जो है आपके आईसीएआर के कैंडिडेट्स भी 15 से 20% लिए जाते हैं। इसके बाद पढ़ोगे तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, JNKV के नाम से फेमस है, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कामधेनु यूनिवर्सिटी, कर्नाटक वेटनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी, केलाड़ी सिबप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेस, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन, केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं आपके, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, नवसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसरी। इसके अलावा आपके उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, PV नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, राजा माता विजया सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, सरदार खुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटी है, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर श्रीनगर, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर, श्री कौंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी वेटनरी यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसके साथ साथ और भी कुछ यूनिवर्सिटीज है, तमिलनाडु डॉक्टर जय ललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटी जो आपके स्टेट के हैं वो है तमिलनाडु वेटनरी एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये आपका मथुरा में है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलोर में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस धारवाड़ में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस रायचूर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेस बागलकोट, उसके अलावा उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय कूच बिहार, और उसके अलावा है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वासर। तो ये सब आपके कुछ अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपको सिर्फ 15 से 20% सीटें जो है आईसीएआर के थ्रू जो है लिया जाता है। अगर कुछ और यूनिवर्सिटी से बसंत राव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ प्रवानी, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेस, ये सारे के सारे आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी संख्या जो है यहाँ पे आपको 66 स्टेट यूनिवर्सिटी संख्या है। इनमें आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है 15 से 20% जो है सीट जो है वो आईसीआर के लिए अलॉटेड होता है। आईसीआर अलॉटेड सीट जिसको कहते हैं, आईसीआर अलॉटेड सीट्स जो है यहाँ पे आपके इतने होते हैं 15 से 20%, किसी में 15% किसी में 20%, ये वेरी करता है। जो भी आप नंबर ऑफ सीट्स एडमिशन लेते हो इनटेक उसके हिसाब से यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। लास्ट में आपके कुछ और यूनिवर्सिटीज की बातें करूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनके यहाँ एग्रीकल्चर फैसिलिटीज है, जिसमें सबसे पहला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये सब आपके कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बस एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज है। इसके अलावा इसमें एक और आप ऐड कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये सब आपके जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, लेकिन ये साउथ बिहार जो अभी आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है, हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो है। ठीक, तो ये सारी जानकारी थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब एप्लीकेशन फॉर्म किस टाइम पे आता है, कैसे आता है। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे पहले तो आईसीआर का फॉर्म थोड़ा डिले आता था, अप्रैल में आती थी, लेकिन जब इसका एग्जाम आपका सीयूईटी के थ्रू होना है तो सीयूईटी 2024 का जो फॉर्म एप्लीकेशन डेट होगा
वो आपका फेब तक आ जाती है, ठीक है। तो इसी समय जो हाल ही इसी आसपास में जो है आपके इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है रिलीज किए जाएंगे। इसमें आपके एक अलग से नोटिस निकलती है जिसमें आईसीआर वाले ये बताते हैं कि आपको सीयूईटी के पोर्टल में ही जाके अपने फॉर्म्स भरने हैं। जैसे आप भर रहे हो, बस यूनिवर्सिटी चूज करते समय आपको आईसीआर चूज करना है। ये छोटी सी जानकारी थी आपको आईसीआर से रिलेटेड 2024 में। अब आईसीआर 2024 के थ्रू अगर आपका सपना किसी भी एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए या एलाइड कोर्सेज के लिए किसी एक प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय में जाने का सपना है, तो आप सभी के लिए लेकर हम आ चुके हैं वरदान बैच फेज 1, जो कि आपकी फुली फोकस्ड है सीयूईटी कम आईसीआर 2024 को लेकर, ठीक है। अब जो भी बच्चे यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स तैयारी करना चाहते हैं आईसीआर के लिए, आपको यहाँ पे यही 5 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आपको अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से पढ़ना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर। और इन्हीं डोमेन सब्जेक्ट्स को लेकर जो है आपको 5 सितंबर से हम लोगों की लाइव क्लासेस दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। डिटेल्ड लाइव क्लासेस रहेंगी। इसके अलावा आपके क्लास नोट्स के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट होगा जो कि पूरी एनटीए पैटर्न में जैसे आपका होता रहा उस तरीके से कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे वीकली टेस्ट भी करेंगे जो कि एनटीए पैटर्न पे होगा। इन सभी के अलावा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, बाइलिंगुअल अलग अलग चैप्टर्स वाइज हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सभी के अलावा जो भी सीयूईटी 2023 या आईसीआर के जो एग्जाम्स होते रहे उन सभी में जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उन सभी के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आप सभी को जो है फॉर्म फिलिंग से लेकर सपोर्ट, गाइडेंस और काउंसलिंग, जब तक आप किसी एक आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज में आपका दाखिला नहीं हो जाता है, जब तक आप एक कृषि विश्वविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेज में पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक जो है आप लोगों को काउंसलिंग की सपोर्ट भी आपके लिए अवेलेबल किया जाएगा। और इसी तरीके से जैसे हमने 2024 के लिए हम लोग ये बैच लेकर आ रहे हैं, इसी तरीके से 2023 में हमारे इस बैच में एनरोल होके हजारों बच्चे जो है अपने मनचाहा कृषि विश्वविद्यालय तक पहुंचने में सफल रहे हैं। हमारे बच्चे जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी, इस तरह के कई सारे आपके आईसीआर से एफिलिएटेड आपके चौधरी चरण सिंह हरियाणा, उसके बाद कानपुर की यूनिवर्सिटीज हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी, इस तरह के अलग अलग हर एक जो यूनिवर्सिटीज है आपके आईसीआर के, हर जगह हमारे बच्चे जो है आपके आईसीआर के थ्रू या उनके स्टेट लेवल एग्जाम्स के थ्रू हो या आपके सीयूईटी के थ्रू जो है पहुंचने में सफल रहे। अगर यदि आप भी चाहते हो कि आपका सपना जो साकार हो एक प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ने का, तो आप जो इस बैच में एनरोल हो सकते हो। इस बैच में एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको नीचे दिए गए लिंक से आपको जो है ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप पे जैसे आप विजिट करोगे आपको सारे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके सीयूईटी के, आईसीआर के, सारी चीजें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो इस तरह से बैक बुकलेट के फॉर्म में जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सीयूईटी के पीवाईक्यूज, उसको देखिए और उसी के बेसिस पे, यही वो राज है जिसके बेसिस पे हमारे बच्चे जो है हर जगह अपना सिलेक्शन पाने में सफल रहे हैं और हर जगह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपना परचम लहराने में सफल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि 2024 में आईसीआर सीयूईटी के थ्रू किसी एक प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज के लिए एनरोल होना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप सपोर्ट सिस्टम पे आपको करना क्या है, बस अपने नाम और आप किस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो इसको लिखकर आपको इस पे व्हाट्सएप करना है। हमारी टेक्निकल टीम और काउंसलिंग टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पूरी गाइडेंस सुविधा प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग आईसीआर 2024। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन आईसीआर 2024 को लेकर कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, कौन कौन से कोर्सेज के लिए कराई जाती है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स के डेट कब आएंगे और कैसे इसकी तैयारी करना है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।